हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। रिया, पूर्वी, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडे ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। और टुडेज टॉपिक इज चैप्टर नंबर 13, कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज अपन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसका क्या यूजेस है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम, जो कि मैंने पहले से इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी सीखेंगे। पहले से इसके बेसिक्स जो बता देता हूं मैं आपको। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके जो रिकॉर्ड होते हैं, उन रिकॉर्ड को हम एक फाइल में स्टोर करके रखते हैं। और उस फाइल को इन फ्यूचर हमें कभी भी रिक्वायरमेंट होती है तो उस फाइल में से हम उस रिकॉर्ड को देख लेते हैं। तो उसको मैनेज करने का जो तरीका होता है, उसको हम स्टोर करने का जो तरीका होता है, वो एक बेस्ट कई तरीके हो सकते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो एक जो मॉडर्न टाइम का एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, उसके हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। इससे पहले जो ट्रेडिशनल तरीका था, जो पहले के तरीके थे, वो थे आपके फाइलों के अंदर हम सारा रिकॉर्ड रखते थे। तो वो था एक फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम से हम डीबीएमएस का यूज क्यों करना पड़ा, इसके क्या थोड़ा सा इनके अंदर हम समझ लेते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ये जो चैप्टर है, स्टार्टिंग का एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके अंदर फिर प्रैक्टिकल आ जाएगा। वैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं, वही अपना चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। तो देखिए, फाइल सिस्टम को मैं बताता हूं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। तो फाइल सिस्टम स्टूडेंट, जैसे फाइल्स यानी कि रिकॉर्ड्स होते हैं, कोई भी स्कूल के रिकॉर्ड हैं, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो रिकॉर्ड होते हैं, उन रिकॉर्ड्स को हम स्टोर करना और उन फाइलों के अंदर हम रखेंगे और उनको एक व्यवस्थित तरीके से यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में स्टोर करके रखेंगे। तो इन फ्यूचर हम इसको रिट्राइवल कर सकें, वापस प्राप्त कर सकें। तो ये जो वे होता है, ये होता है आपका फाइल सिस्टम। तो देखिए, ए फाइल सिस्टम इज ए मेथड। ए फाइल सिस्टम क्या एक मेथड है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि उनको व्यवस्थित करने का, संगठित करने का, एंड रिट्राइव यानी उनको वापस प्राप्त करने का, फाइल्स को, फ्रॉम ए स्टोरेज मीडियम। तो स्टोरेज मीडियम क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपकी फाइल्स होती हैं, आपकी कोई MP3 फाइल हो सकती है, आपकी कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है। तो ऐसे कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, वो किसी ना किसी एक फाइल के रूप में स्टोर करना पड़ता है। जैसे हमने कुछ एक अपना एक रिज्यूम बनाया, और वो जो रिज्यूम होता है वो एक डॉक्यूमेंट फाइल में हो सकता है, कोई एक एक्सेल की फाइल हो सकती है, अगर कोई आपके पास सॉन्ग है तो वो एक MP3 फाइल है, अगर आप सी लैंग्वेज का एक प्रोग्रामिंग बनाए तो एक जो फाइल स्टोर होती है वो C++ के नाम से उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे कोई सी का हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें लिखेंगे, जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग की हमने XYZ.CPP यानी कि C++, तो ये जो CPP है, ये इसका एक्सटेंशन होता है। तो कोई एक फाइल होती है ABC.txt, तो ये जो .txt इसका मतलब ये इसका एक्सटेंशन है। तो ये एक टेक्स्ट फाइल है, कोई हो सकती है ABC.docx, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है। तो अलग अलग फाइल्स जो होती हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। तो वो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, वो आपकी पेन ड्राइव हो सकती है, CD ड्राइव हो सकती है, आपकी फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, या फिर हार्ड डिस्क हो सकती है। तो किसी भी मीडियम में हम फाइल को एक ऑर्गेनाइज स्टोर करके रखते हैं, और जो मीडियम उनको बोलते हैं जैसे कि हार्ड ड्राइव। ठीक है। फाइल सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फाइल सेपरेटेड इन ग्रुप्स कॉल्ड डायरेक्टरीज। तो फाइलों को हम अलग अलग फोल्डर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल है, उनके लिए एक अलग से फोल्डर बना दिया,
टेक्स्ट फाइलों के लिए हमने अलग से करवा दिया, और सी लैंग्वेज की फाइल्स को हमने अलग से स्टोर कर दिया, उनके लिए अलग अलग फोल्डर हमने बना के रखे हुए हैं। तो वो फोल्डर क्या कहलाएंगे, उनके अंदर फाइल होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो उन फोल्डर्स को हम बोलेंगे डायरेक्टरीज। तो देखिए फाइल सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट, इसके अंदर क्या सामान्यतः शामिल किया जाएगा, फाइल सेपरेटेड, यानी कि जो अलग अलग फाइल्स होते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं, और उनको उन ग्रुप में जो होते हैं उनको बोलते हैं हम डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरीज कैन कंटेन फाइल्स और एडिशनल डायरेक्टरीज। तो जो डायरेक्टरीज होते हैं उनके अंदर क्या शामिल किया जाता है, फाइल। डायरेक्टरीज किसका ग्रुप होता है, फाइलों का और साथ में डायरेक्टरीज का। जैसे मैंने यहां पर एक ए नाम से एक फोल्डर बनाया, और उस फोल्डर के अंदर यहां पर कुछ फाइल मैंने कलेक्ट कर दी, जैसे कि कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई सीपीपी की फाइल है, कुछ MP3 है, कुछ MP4 है, ये फाइल मैंने कलेक्ट कर दी, ठीक है, ए के अंदर, ए फोल्डर के अंदर। अब ये जो ए है यानी कि डायरेक्टरीज है, फोल्डर को हम बोलते हैं डायरेक्टरीज, और इस डायरेक्टरीज के अंदर किसका कॉम्बिनेशन है, फाइल्स का। तो कंटेन्स डिफरेंट फाइल्स इन डायरेक्टरीज, और डायरेक्टरीज कंटेन फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो इसके अंदर और भी कोई एक यानी कि बी एक क्या है आपका फोल्डर है इसके अंदर, और इस बी फोल्डर के अंदर भी कुछ फाइल्स मैं रख सकता हूं। तो ए डायरेक्टरीज जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, फाइल्स का विथ डायरेक्टरीज, इन दोनों का हो सकता है। फिर इसके अंदर कुछ और फाइलें हो सकती हैं। तो जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम कोई आपने देखा होगा माई कंप्यूटर को ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर सी ड्राइव होती है, फिर डी ड्राइव होती है, यानी एक स्ट्रक्चर बना होता है कंप्यूटर, फिर उसमें COD फाइल्स, और सी के अंदर फिर खूब सारी डायरेक्टरीज मिलेंगे यानी कि फोल्डर्स मिलेंगे, फिर उनके अंदर और फाइल्स मिलती हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है ये होता है फाइल सिस्टम। अब थोड़ा सा और इनको बता देता हूं। मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या होता है, बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि एक अकाउंट्स है, अकाउंट्स ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर बच्चों का जो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। बट अकाउंट्स ऑफिस में ये नहीं अवेलेबल होगा कि इस बच्चे के कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। हाँ, उनकी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, वो हमें मिल जाएंगी, फीस की डिटेल हमें मिल जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमें मिल जाएगा। बट वही उसी स्टूडेंट की जो नंबरिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो टीचर्स के पास अवेलेबल होगी। बस वाले के पास में जो बस ड्राइवर, जो बस से आते जाते बच्चे हैं, वो उन्हीं बच्चों के रिकॉर्ड होगा जो उससे आते जाते हैं। गार्ड के पास भी हो सकती है रिकॉर्ड, यानी एक स्टूडेंट की जो रिकॉर्ड है, एक स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही स्कूल में कई जगह पर बटी हुई है, यानी कि अलग अलग फाइलों में उनका अलग अलग इंफॉर्मेशन दर्ज की हुई है। इस तरीके से फाइल सिस्टम को हम समझ सकते हैं। अब डीबीएमएस की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि फाइल सिस्टम तो था ही, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह थी। तो यहाँ पे देखिए, और मैं आपको फाइल सिस्टम के कुछ इसके फीचर्स बता देता हूं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो और क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो फाइल सिस्टम से क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो सबसे पहले आती है डेटा रिडंडेंसी। पहली है डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी क्या होता है स्टूडेंट, तो डेटा रिडंडेंसी देखिए क्या होता है कि सम इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन मेनी फाइल्स, स्टूडेंट एड्रेस इन डिफिकल्टी फाइल्स ऑफ डिफरेंट पर्पज। यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं वो क्या है, अवेलेबल होती हैं कई फाइलों में। एक सम इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको बताया कि आपका जो नेम है, एक स्टूडेंट का एक स्कूल के अंदर कई जगह उसका नाम हो सकता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, प्रिंसिपल ऑफिस में, क्लास टीचर के पास, सब्जेक्ट टीचर के पास, लाइब्रेरियन के पास, गार्ड के पास, बस वाले के पास, मतलब कई उनकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो दैट इज यानी कि सम इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन मेनी फाइल्स, कई जगह हो सकती है। तो ये क्या है, जो ये जो तरीका है यानी कि कई जगह, तो यानी यहां पर हम क्या करते हैं, अगर वो सबके पास कंप्यूटर होते तो
हर कंप्यूटर में आपका नाम होता, तो वहां पर मेमोरी, हर जगह मेमोरी यूज की जा रही है और मेमोरी वेस्ट हो रही है, यानी एक इंफॉर्मेशन को हमने कहां कहां पर डिवाइड कर रखा है, दैट इज डेटा रेडिडेंसी। तो कई जगह उसका यूज हो रहा है, तो डेटा रेडिडेंसी की प्रॉब्लम आती है, मेमोरी ज्यादा वेस्ट होती है इससे, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन, एक सिंगल इंफॉर्मेशन कई जगह पर बटी हुई है, ठीक है। तो इससे मेमोरी वेस्ट होती है और टाइम भी ज्यादा लगता है अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। दूसरी इसकी जो फाइल सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, इसका जो ड्रॉबैक है वो है डेटा एक्सेस डिफिकल्टी। डेटा एक्सेस डिफिकल्टी, डेटा एक्सेस डिफिकल्टी। डेटा डिफिकल्टी, तो डेटा डिफिकल्टी क्या होता है स्टूडेंट, देखिए डेटा डिफिकल्टी मींस डेटा एक्सेस डिफिकल्टी, इट रिक्वायर न्यू प्रोग्राम व्हेन न्यू रिक्वेस्ट अराइव्स दैट इट्स each time new program has to write fulfill containing request because program was not available for new request। तो डेटा एक्सेस डिफिकल्टी मींस ये होता है कि जब कोई भी एक नई जगह आपके रिकॉर्ड को लेकर जाना है, तो उसके लिए एक नया प्रोग्राम स्टोर करना पड़ेगा, नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको वापस से उस स्टूडेंट की हमें लिखनी पड़ेगी, उसका नाम, फादर्स नेम है, सारी डिटेल उसको वापस रिपीट करनी पड़ती है। और फिर अगर हमें उसकी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल करनी है, वापस प्राप्त करनी है, तो हमें अलग अलग जगह पर जाकर उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। तो डेटा एक्सेस डिफिकल्टी, उसको एक्सेस करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये चीजें करने के लिए, जगह जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, तो डेटा को एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद में स्टूडेंट आता है डेटा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड डेटा आइसोलेटेड मतलब होता है कि जो फाइलें होती हैं, अलग अलग फाइल्स होती हैं, वो अलग अलग टाइप में भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, आपका जो कोई जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो आपका रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में स्टोर करके रखा हुआ है, बट किसी ने आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सएलएक्स यानी एक्सेल के रूप में रखा हुआ है, किसी ने आपका रिकॉर्ड टीएक्स्ट फाइल में रखा हुआ है, यानी कि कोई सी प्लस प्लस का यूज कर रहा है, कोई सी लैंग्वेज का यूज कर रहा है, यानी कि डिफरेंट टाइप जो फाइल्स होती हैं उनके अंदर हो सकता है, कोई किसी को पसंद है एक्सेल, किसी को पसंद है डॉक्यूमेंट, किसी को पसंद है टेक्स्ट, यानी कि उनके जो टाइप है, फाइल का जो टाइप है वो अलग अलग हो सकता है। तो डेटा आइसोलेटेड मतलब जो डेटा की फाइल्स होती हैं वो अलग अलग फाइलों में अलग अलग उसका प्रारूप हो सकता है, यानी कि इन डिफरेंट फाइल विच आर ऑल्सो इन डिफरेंट फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकती हैं। देखिए, तो मल्टी, यहां पर अलग अलग यूजर हैं, यानी कि मल्टी यूजर्स यूज कर रहे हैं, एक ही फाइल को, एक ही इंफॉर्मेशन को कई यूजर यहां पर एक्सेस कर रहे हैं। तो देखिए, मल्टी यूजर कैन नॉट एक्सेस द सेम डेटा simultaneously because there was difficulty in supervision for concrete request। तो इन सब को अलग अलग यूजर अपने हिसाब से उनको यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर सुपरविजन कर रहा है जो सबसे टॉप पर है, वो उनके लिए प्रॉब्लम आएगी ना, उनको तो सब कुछ आना चाहिए तभी तो वो एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज तो नहीं कर पाएगा। एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का भी होना चाहिए, टेक्स्ट का भी होना चाहिए, अलग अलग फाइल्स का यूज करेगा तब जाके वो अंडरस्टूड कर पाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है एक टॉप विजन के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अलग अलग फाइलों को रीड कर पाना। नेक्स्ट है, और इसकी क्या नेक्स्ट जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या है, डिफिकल्टी विथ सिक्योरिटी। डिफिकल्टी विथ सिक्योरिटी
यानी कि जो सुरक्षा के मामले में अगर आपके डेटा यहां से लॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सबके पास है, ये डेटा इंफॉर्मेशन है सबके पास है, यानी वो एक्सेल की फाइल है, ये इसके पास भी है, इसके पास भी है, बट इसका कोई भी पासवर्ड नहीं होता, यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है कोई भी ले सकता है, कहीं से भी यूज कर सकता है, तो दैट इज नो सिक्योर। तो ये सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही जो फाइल सिस्टम जो वे है, जो हम फाइल सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही ज्यादा पुअर है। इंफॉर्मेशन कोई भी डेटा कहीं से भी लीक होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के मामले में एकदम से ये पुअर है। तो फिर है नेक्स्ट है इंटीग्रिटी इश्यू। इसके साथ में इंटीग्रिटी इश्यू क्या का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ भी कॉन्स्टेंट का यूज नहीं किया जाता। इंटीग्रिटी इश्यू, इंटीग्रिटी इश्यू का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर यहां पर फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स का मतलब ये होता है कि अलग अलग फाइल जो होती हैं उनके अंदर कुछ प्रतिबंध नहीं होते। प्रतिबंध यानी कि कांस्टेंट का यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल एक्सेल है और एक्सेल के अंदर इस तरह की एक टेबल है और इस टेबल में यहां पे लिखता हूं मैं रोल नंबर और यहां पे लिखेंगे नेम। अब यहां पे मैंने लिखा वन रोल नंबर पे ए स्टूडेंट है और यहां पे लिखा 2 रोल नंबर पे बी स्टूडेंट है और यहां पर जो 3 रोल नंबर है यहाँ पे सी स्टूडेंट है। बट यहाँ पे 4 नंबर रोल नंबर यानी कि जो 4 नंबर रोल नंबर है यहाँ पे मैं रिपीट भी कर सकता हूँ डी। यानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3 फिर 2, यानी कि एक ही रोल नंबर में आप एक जैसे रोल नंबर कैसे यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। बट ये फाइल सिस्टम में संभव है, ह्यूमन बीइंग है, गलती हो जाती है। आपने एक रोल नंबर को दोबारा भी रिपीट कर दिया, यानी कि 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 रोल नंबर फिर 2, 2 बार 2 आ रहा है। इट मीन्स ये यहाँ पर इंटीग्रिटी नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक्स होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये डीबीएमएस के अंदर नहीं है, ये फाइल सिस्टम के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड की जो इश्यू है वो ज्यादा बना रहता है, यानी कि मिस्टेक्स होती है ह्यूमन बीइंग की, वो ज्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज रखती हैं। तो ये यहाँ पर थी इसकी कुछ प्रॉब्लम, फाइल सिस्टम की डेफिनेशन और फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक। अब फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक के बाद में इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो एडवांटेज भी हैं। क्या क्या एडवांटेज हैं फाइल सिस्टम के? फाइल सिस्टम के सबसे पहले एडवांटेज है इजी डिजाइन विथ सिंगल एप्लीकेशन, यानी कि ये सिंगल एप्लीकेशन है। डीबीएमएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फाइल्स, सारी फाइलों का कॉम्बिनेशन है। बट फाइल सिस्टम क्या है, एक जैसी फाइल का ही कॉम्बिनेशन है। एक को एक्सेल ही सीखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेल जो सीखेगा उसको एक्सेल है, लेकिन वो खुद के लिए जो एक्सेल पे यूज कर रहा है, क्योंकि उस एक्सेल को कोई दूसरा तो यूज कर ही नहीं सकता, वो खुद एक ही बंदा यूज कर रहा है। ये कोई डीबीएमएस थोड़ी है जो एडमिनिस्ट्रेटर सब पे कंट्रोल रखेगा इसके लिए। और सिंगल यूजर, जब सिंगल यूजर ही इसको यूज करेगा तो फिर ये तो बढ़िया चीज है ना, कोई दूसरा इसका डेटा यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी इसका कोई भी डेटा है वो यहाँ से आप रिमूव, ये खुद ही डेटा को लीक कर सकता है, बट यहाँ से कोई डेटा चुरा नहीं सकता क्योंकि सिंगल हैंड है। जैसे कि आप समझे कि कोई भी बाइक है, अगर उसको सिंगल हैंड ही को यूज करेगा तो वो ज्यादा चलेगी, और उसको सब यूज करेंगे तो वो अपने हिसाब से यूज करेंगे तो उसको ज्यादा जल्दी खराब हो जाएगी वो। तो ऐसे क्या होता है कि जो फाइल सिस्टम वो सिंगल यूजर होती है, उसके ऊपर मल्टी यूजर्स नहीं होता। देखिए कि लेकिन उसके ड्रॉबैक ज्यादा हैं, जैसे कि रेलवे की वेबसाइट है और रेलवे की वेबसाइट पर प्रतिदिन रोज लाखों लोग टिकट बनाते हैं, एक वेबसाइट और यूज कितने करते हैं? लाखों लोग, यानी कि मल्टी यूजर, एक वेबसाइट का यूज बहुत ज्यादा यूजर्स कर रहे हैं। बट ऐसा तो कोई ऐप है जैसे कि घर पे कंप्यूटर में आप गेम खेल रहे हो और अकेले बैठ के खेल रहे हो, तो उस गेम में क्या होगा, उसको तो आप यूज कर रहे हो ना, कोई दूसरा तो यूज नहीं कर सकता। तो ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो होते हैं फाइल सिस्टम, और जिनका मल्टी यूजर जो है बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो होते हैं मल्टी यूजर डीबीएमएस जैसे होता है वो। नेक्स्ट है इसका ए सिंगल एप्लीकेशन बेस्ड ऑप्टिमाइज, तो सिंगल वाला यही है कि सिंगल यूजर होता है इसके ऊपर, तो सिक्योर रहेगी। और इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ
परफॉर्मेंस, यानी कि रिप्रेजेंट इन इफिशिएंसी, प्रदर्शन में कुशल, यानी कि जब इसके जो आप रिपोर्ट तैयार करेंगे, लास्ट में रिपोर्ट करेंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, तो वो रिपोर्ट एक बेस्ट रिपोर्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके क्या थे, इसके बेनिफिट्स भी थे फाइल सिस्टम के। अब फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट करके बता देता हूं। देखिए, फाइल सिस्टम तो क्या है, एक तरीका है फाइलों को स्टोर करके रखने का और उनको इन फ्यूचर वापस प्राप्त करने का, जैसे कि, और उसके लिए एक मीडियम का यूज करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क होता है, कंप्यूटर के अंदर सारी फाइल सिस्टम होती है, वो स्टोर होती हैं। बट जो डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो उसके अंदर एक टेबल होती है और एक स्ट्रक्चर का, एक बेस स्ट्रक्चर का यूज करता है। उसके अंदर एक ही टाइप, सारी जो टाइप की फाइल होती हैं उनका एक संग्रह होता है और उनको सब यूजर को उनके एक ही जगह, एक इंफॉर्मेशन, एक स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है एक जगह ही स्टोर होगी और उसी से वो सारे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे अपनी मेमोरी वगैरह वो वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन फाइल सिस्टम का और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फाइल सिस्टम डेटा का हिरार्ची, यानी जो डेटा क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस, क्योंकि ये हमने फाइल सिस्टम पढ़ा, फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक देख लिए। ये जो सारे ड्रॉबैक हैं, डेटा रिडंडेंसी है, एक्सेस डिफिकल्टी है, आइसोलेटेड है, डिफिकल्टी विद सिक्योरिटी है, इंटीग्रेटेड इशू है, इन सारे जो ड्रॉबैक हैं उन ड्रॉबैक सबको रिमूव करेंगे, हटाएंगे और बनाएंगे क्या, डीबीएमएस। अब डीबीएमएस को स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ पूछना है फाइल सिस्टम में? हेलो स्टूडेंट, कुछ पूछना है इसमें? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा को, यानी कि जो हम डीबीएमएस पढ़ेंगे, तो डीबीएमएस में सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिट की। जो डेटा को हम स्टोर करेंगे, यानी कि डीबीएमएस क्या होता है, डेटा को स्टोर करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, कैन व्यू द फॉलोइंग नंबर एंड वी कैन डिफाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आफ्टर दैट। डेटा आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू, तो डेटा को स्टोर, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा को स्टोर करना है। डेटा कहां स्टोर हो रहा है, कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में जब डेटा को स्टोर करेंगे तो डेटा को समझना जरूरी है कि डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिट की। तो बिट क्या होता है, बिट, तो बिट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मेमोरी, यानी मेमोरी जो होती है, डेटा कहां पर स्टोर होगा, बिट के अंदर। और जो बिट होती है कंप्यूटर के अंदर, वो मेमोरी जो होती है, उस मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कॉल्ड बिट। बिट 0-1 के अंदर स्टोर किए जाते हैं, उसके अंदर ब्लॉक होते हैं और इन ब्लॉक के अंदर जो एक ब्लॉक होता है वो एक बिट होता है, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका 1 बाइट हो जाएगा और इसके अंदर डेटा को हम स्टोर करेंगे। बिट के बाद में हम बात करते हैं फील्ड की। तो फील्ड क्या होता है स्टूडेंट, फील्ड्स। तो जैसे कि हम यहां पे एक टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो बिट है, अभी हम बात कर रहे थे बिट की, तो एक सिंगल डेटा एक बिट में स्टोर होगा, ठीक है। अब फील्ड की बात करें तो ये एक पूरी फील्ड है, यानी कि जो सीरियल नंबर दिया है पूरी एक फील्ड है। तो सीरियल नंबर एक फील्ड हो गई, नेम एक फील्ड हो गई, मार्क्स एक फील्ड हो गई। तो इस तरीके से फील्ड को हम डिफाइन करेंगे।
यानी कि एक कैरेक्टर का समूह। फील्ड क्या होती है? एक एंटिटी होती है, ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और इवेंट जो भी होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सीरियल नंबर है, नेम है, ये सारे क्या फील्ड, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, नेम इन एबीसी, यानी कि नेम की फील्ड इन, ये जो एबीसी तीनों क्या है? नेम है, ठीक है। तो नेम क्या है? इनकी फील्ड है। और ये मार्क्स है, 10, 11, 12, 10, 11, ये सब क्या है? मार्क्स हैं। तो ये मार्क्स इनकी फील्ड है। ये सीरियल नंबर है, तो इनकी सीरियल नंबर एक फील्ड है, ठीक है। अब तो यहां पर देखिए जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा वो है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या स्टूडेंट? देखिए एट्रीब्यूट्स के समूह को रिकॉर्ड करते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कॉल्ड रिकॉर्ड। तो एट्रीब्यूट्स और रिकॉर्ड, एट्रीब्यूट्स ये सारे, ये जो हैं एट्रीब्यूट्स आपके, ये सारे क्या हैं? रिकॉर्ड। एक टेबल के अंदर जो भी अपने जो वैल्यू लिखी हैं वो सारे क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं। और रिकॉर्ड्स के बाद में हम बात करते हैं फाइल की। तो जो इन रिकॉर्ड्स का समूह है, पूरा रिकॉर्ड्स का समूह है, दो, एक फाइल और भी हो सकती है, तो ये रिकॉर्ड है, फिर एक अलग फाइल का रिकॉर्ड है। तो इन सारी जो एक है, ये एक फाइल है। इस टेबल को कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का समूह को हम क्या बोलेंगे? फाइल बोलेंगे। नेक्स्ट है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? फाइल, जो रिलेटेड फाइल्स होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड फाइल्स कॉल्ड डेटाबेस। अब बात करते हैं डेटा की। तो डेटा क्या होता है? तो डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? कंसेप्ट, रो कंसेप्ट, फिगर्स एक्सेट्रा, जो गिवन ए स्पेशल मीनिंग, गिवन नोट ए स्पेशल मीनिंग कॉल्ड डेटा। यानी जो आपके पास कुछ फिगर्स होते हैं और उनका कोई एक स्पेशल मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा 50, तो 50 इज ए नंबर, और यहां लिखा ए इज ए कैरेक्टर, ए फ्लोटिंग नंबर, बट यहां पे इनका कोई मीनिंग नहीं है। नंबर है, डेटा टाइप है, बट मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल 50, यानी कि अब इसका एक मीनिंग बन गया, दैट इज इंफॉर्मेशन। अब ये क्या बन गई? अपने पास एक इंफॉर्मेशन बन गई, बट यहां अभी तक था डेटा। ये सारे डेटा हैं जिनका कोई एक स्पेशल मीनिंग नहीं होता, और जब कोई मीनिंग बन जाता है तो ये यूजेबल इंफॉर्मेशन बन जाती है अपने लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा डीबीएमएस के डेफिनेशंस और डीबीएमएस के जो टाइप्स होते हैं, उसके जो मॉडल्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। और आपको बताता हूं, वो जरूर दीपावली की छुट्टियों का काम चेक करवाओ।